नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जेम्स वैन प्राग जी की कहानियों में से ली गई है, उनको जो भी अनुभव हुआ आत्मा से। तो उनको आज मिलने के लिए दोस्तों जूडी नाम की एक लेडी आई थी, एक औरत आई थी। और जब वो वहाँ पर आई तब जेम्स वैन प्राग जी ये कहते कि उसके ही साथ जब वो बात कर रहे थे तब उनके किसी एक आत्मा ने उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की, जेम्स वैन प्राग जी के साथ। एक बहुत बड़े साइकिक है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो एक जो सोल उनको मिलने के लिए आई थी, वो एक लड़की की थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जेम्स वैन प्राग जी ने ये कहा वो जूडी जी को कि एक लड़की की आत्मा यहाँ पर आई है, तुमसे बात करना चाहती है। तो एकदम डायरेक्टली रोने लगी। उसको पता चला कि हाँ, ये तो मेरी बेटी की ही आत्मा होगी। उसकी जो बेटी थी दोस्तों, उसकी उसको उन्होंने खोया था और उसको कैंसर हुआ था उसकी बेटी को। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी अपनी बेटी के लिए। बाद में जो जूडी थी, उसके बेटी ने उसको बहुत सारे संदेश कहे। उसने ये कहा कि माँ, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। मेरे के जाने के बाद तुम अपना ध्यान ही नहीं रख रही हो, ठीक से खा पी भी नहीं रही हो। मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मैं फ़िलहाल जिस दुनिया में हूँ वहाँ पर दुख नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मैं सचमुच बहुत ही खुश हूँ और तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। अगर तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ोगी तो तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो मेरे लिए तो कम से कम तुम जीवन में आगे बढ़ना। बाद में जूडी की जो बेटी थी दोस्तों, उसने ये कहा कि कुछ ऐसे जीवन में मेरी भी बातें हुई थी। मैंने आपको कभी कभी ठीक से वैल्यू नहीं दी, या फिर आपने जो भी मुझे सुधारने के लिए या फिर अपने जीवन में सीरियस होने के लिए जो भी बातें कही उस पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाद में उसने ये कहा कि मेरे हाथों से एक बहुत बड़ी चीज़ भी हुई है जिसकी माफ़ी मैं आज आपके सामने मांगना चाहती हूँ। तो बाद में उसकी माँ ने ये कहा कि तुम्हें माफ़ी ज़रा भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। लेकिन फिर भी जूडी की बेटी ने उससे ये कहा कि आपको उसके पास दोस्तों, जूडी के पास एक बहुत ही सुंदर डायमंड का हीरो का ब्रेसलेट था। वो उसका बहुत ही पसंदीदा था। एक बार क्या इसको गुस्सा आया कि क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उसकी जो बेटी थी उसने वो डायमंड का जो ब्रेसलेट था वो चुराया। और इस वजह से आज वो अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहती है कि आपका जो ब्रेसलेट था जो आपको बहुत ही पसंदीदा था वो कहीं खो नहीं गया था आपसे, बल्कि वो मैंने चोरी किया था। और इसके लिए मैं सचमुच दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम सच में तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ, तुमने कुछ गलत ही किया ये, लेकिन आज तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और उसके बाद दोस्तों उसकी बेटी ने ये कहा कि उसका जो भाई है उसका एक शू बॉक्स था गराज में, तो उस गराज के शू बॉक्स में आप जाकर देखना, मैंने वो ब्रेसलेट वहाँ पर रखा है। ये कहने के बाद बहुत ही जेम्स वैन प्राग भी थोड़े से चौंक गए थे कि उसने सारी ही बातें कही और वो भी उसने कहीं ना कहीं रखा था। और वो जहाँ पर रखा था उसके बारे में भी उसने अपने माँ को कहा। और उसने कहा कि सचमुच दिल से आप मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस बात से आज यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा है। और उसके माँ ने कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की सच में ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा और मेरा जो प्यार है एक दूसरे के साथ वो सच्चा है, इसलिए यहाँ पर माफ़ी की जगह है ही नहीं, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और उसके बाद उसके जो बेटी थे उसने यही कहा कि आप प्लीज़ अपना फ़िलहाल ख्याल रखना और मैं हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं गई हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप ज़रा भी मत चिंता करना, तुम अपना प्लीज़ ख्याल रखना। तो इस तरीके से जो जूडी की बेटी थी उसने अपने माँ के लिए संदेश कहे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश मुझे लगते हैं। सबसे पहले बात हमसे इससे सीख सकते हैं कि जो हमारे अपने हैं वो बहुत ही अच्छी जगह पर वहाँ पर होंगे, और हमारे जो अपने हैं दोस्तों वो हमसे उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम उनके लिए दुखी रहे। जितना हो सके अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और भी महत्वपूर्ण संदेश ये बात ये कहानी हमें ये देती है कि हमारे जीवन में हमारे हाथों से कुछ भी ऐसा काम ना हो दोस्तों जिसके बारे में इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें बुरा लगता लगे। इसलिए जो भी हमने अगर बुरे कर्म किए हैं इसलिए हम उस इंसान से माफ़ी मांगे या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर से माफ़ी मांगे। और इसके बाद अभी हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है तो इसके बाद तो हम कम से कम किसी के साथ ऐसा कुछ बुरा ना करें जिसकी वजह से आज हमें हो सकता है कि कुछ ना लगे, इतना मैंने किया तो क्या हुआ, सब लोग वही करते। लेकिन इस दुनिया से परे जाने के बाद उस बात को हम भूल नहीं पाएंगे या फिर वो बात हमारे बार बार मन में आती रहेगी। तो ऐसा कोई भी बुरा काम हमारे हाथों से ना हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियो
वीडियोस भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।